राम 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 अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम संतदास जी महाराज जी वाणी जी में फरमा रहे हैं, खत साखी चाणक्य को अंग लिख्यते। गुरुदेव चाणक्य के बारे में फरमा रहे हैं। गरक रहो गुरु ज्ञान में राम नाम रस पी, फिर न कहावे संत दास 84 का जीव। गरक रहो गुरु ज्ञान में राम नाम रस पीव। गुरु के ज्ञान में गरक रहो और राम के नाम का रस पान करो। फिर न कहावे संत दास 84 का जीव। फिर 84 का जीव नहीं कहेगा। फिर जीव जो है वो 84 का जीव नहीं कहेगा। कब? जब राम नाम का पान कर लिया तो वो जीव से शिव हो गया। राम नाम का ध्यान धर राम ही बीच समाय, ज्ञानी पंडित संत दास जम के द्वारे जाए। राम नाम का ध्यान धर राम ही बीच समाय। राम नाम का ध्यान धर के और राम के बीच में समा गए तो ज्ञानी पंडित संत दास जम के द्वारे जाए। जो जन है उन्होंने तो राम के नाम का ध्यान किया और राम के नाम में समा गए। बाकी तो सब ज्ञानी पंडित ये सब जम के द्वार में जाएंगे। सब जग बूढ़ा संत दास ज्ञान गुंग दामाय, राम नाम का ध्यान धर निक्ष्या को उनाय। सब जग बूढ़ा संत दास ज्ञान गुंग दामाय। पूरा संसार जो है ज्ञान के गुंगदे में डूब गया। ज्ञान के ढेर में, गूंगा ढेर बोलते मतलब ज्ञान के उसमें पूरा संसार से उसी में ही डूब गया कि ये बाहर उसमें राम नाम का ध्यान धर निक्ष्या को होना। बाहर की रटन में रह गए, राम नाम का ध्यान नहीं धरा। राम नाम के ध्यान को धर के कोई बाहर उससे निकल नहीं पाया, उस ढेर से बाहर नहीं निकला। जोगी जंगम से बड़ा ब्राह्मण सन्यासी, राम भजन बिन संत दास वे भुगते 84। जोगी जंगम से बड़ा ब्राह्मण सन्यासी, जोगी हो जंगम हो सेवड़ा हो ब्राह्मण हो सन्यासी हो, राम भजन बिन संत दास वे भुगते 84। राम भजन के बिना उनको 84 भुगतनी पड़ेगी। जोगी जंगम से बड़ा सन्यासी दरवेश, प्रेम बिना पहुँचे नहीं दुर्लभ हरि का देश। जोगी जंगम से बड़ा सन्यासी दरवेश। जोगी हो जंगम हो सेवड़ा हो सन्यासी हो दरवेश हो, 6 तरह के दर्शनधारी में कोई भी हो, राम भजन बिन संत दास वे भुगते चोर। जोगी जंगम से बड़ा ब्राह्मण सन्यासी, जोगी जंगम से बड़ा सन्यासी दरवेश, प्रेम बिना पहुँचे नहीं दुर्लभ हरि का देश। गुरुदेव फरमा रहे हरि का देश दुर्लभ, वहां पर बिना प्रेम के नहीं पहुंचा जा सकता है। बिना राम भजन के, बिना प्रेम के उस देश में जाया नहीं जा सकता है। कोई भी हो बिना प्रेम के नहीं पहुंचेंगे। परमात्मा का देश बड़ा दुर्लभ है। आन धर्मी से बड़ा राम नाम नहीं ले, ताका दर्शन राम जी मुझ सुपने ही मत देत। आन धर्मी से बड़ा राम नाम नहीं ले। गुरुदेव फरमाए सेवड़ा तो है लेकिन आन धर्मी, आन धर्मी है ऐसे सेवड़ा है राम नाम नहीं ले। राम का नाम तो लेते नहीं है, सिर्फ आन की चर्चा करते हैं, आन को मानते हैं। 6 तरह के दर्शनधारी में जितने भी भेदधारी उसमें एक सेवड़ा होता है, उनको बोला है आन धर्मी सेवड़ा राम नाम नहीं ले, ताका दर्शन राम जी मैं सुपने ही मत देत।
महापुरुष स्वप्न में भी ऐसे का दर्शन नहीं चाहते हैं, जो राम का नाम नहीं लेते, जो आन धर्म की बातें करते हैं। तो महापुरुष हमारे ऐसे का मिलन मेरा स्वप्न में भी नहीं हो, दूर दूर तक भी कहीं नहीं हो। सब ही मुर्दा करत है मुर्दू का बाखान, राम सजीवन शब्द सु तासु भय अनजान। सब ही मुर्दा करत हैं मुर्दू का बखान, मरी हुई बातों का बखान करते हैं। वो ऐसा था, वो ऐसा था, ऐसे वे थे, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। लेकिन अभी सजीवन, अभी क्या करना है? ऐसा किया उनने, ऐसा किया उनने, ऐसा किया, वो अवतार आए उन्होंने, गुरुदेव फरमारे वो तो कर गए, पर अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? सब मरी हुई बातों की चर्चा करते हैं। मुर्दे की हाँ भाई, खुद अचेतन स्थिति में, मुर्दा मतलब खुद अचेतन स्थिति में कि हमको क्या करना है, बस के बोले ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे। अब अपन को क्या करना है? तो गुरुदेव फरमारे मरी हुई बातों का बखान करते हैं। राम सजीवन शब्द सु तासु भय अनजान, राम सजीवन शब्द, उससे तो अनजान रह गए। मर्तक कथा सुनाई कर दुनिया को ठग खाए, सूद पखूणा से बड़ा सूदा नर का जाए। मर्तक कथा सुनाई कर दुनिया को ठग खाए। मर्तक कथा सुना रहे गुरुदेव हमेशा। सत्यनारायण की कथा ये क्या है? बस एक मन गढ़ बीती हुई बात, बीती हुई बातें तो सब झूठ बातें हैं। तो वो झूठ नारायण हो, सत्यनारायण कहाँ से रहे? सत्य तो नहीं ना, बीती हुई बात थी कि राजा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। लेकिन अब ऐसा, ये तो सब मन गढ़ंत बातें हैं। अभी प्रैक्टिकल में हो रहा हो, उस बात को बात में करनी है। उस बात को यदि अपन करेंगे तो वो बात प्रैक्टिकल होगी। तो सब मर्तक कथा सुनाई कर दुनिया को ठग खाए, दुनिया को ठीक ठीक के खा रहे हैं। सूद पखूणा सेवड़ा, गुरुदेव फरमाते जो सेवड़ा है वो ऐसी बातों का पक्ष लेके सूधा नरका जाए, सीधे सीधे नरक में जाएंगे। अब गुरुदेव सीधे ही कह रहे हैं कि सीधे नरक में जाएंगे। सील दृढ़ावे और को आप अग्नि का रूप, राम भजन बिन सेवड़ा पड़ता है अंधकूप। सील दृढ़ावे और को आप अग्नि का रूप, दूसरों को तो शील का उपदेश देते हैं कि शील धारण करो, शील धारण करो, और खुद अग्नि का रूप है, यानी खुद में तो इतनी कामना भरी, और दूसरों को उपदेश दे रहे हैं कि शील को धारण करो। राम भजन बिन सेवड़ा पड़ता है अंधकूप, राम भजन के बिना सीधे अंधे कुएं में जाना पड़ेगा। साध कहावे सेवड़ा करनी करी न जाए, टूणा टामण बेदगी कर माया ठीक खाए। साध कहावे सेवड़ा करनी करी न जाए, सेवड़ा है, साध कहला रहे हैं, करनी तो कभी करी नहीं। टूमा टामण बेदगी, टोना टोटका और बेदगी दवा देने का काम करता है। कोई भी हो तो उसको दवा देने का। अब ये काम साध का नहीं होता, ये काम साध के नहीं है। टूमा टामण बेदगी कर माया ठीक खाए, उससे माया कर करके वो ठीक ठीक के खा रहे हैं। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया जुग जुग हो गया ढेर, जन्म जन्म में होएगा जम के आगे जेर। गुरुदेव फटकार लगा रहे हैं, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया। ढूंढिया महाराज है ना, उनका अर्थ क्या है कि ढूंढना था। ढूंढिया महाराज बने, उसका मतलब था कि ढूंढना था, पर ढूंढते ढूंढते जुग जुग हो ही गया ढेर। जुग जुग में ऐसे ही ढेर हो गया, आगे ढूंढ तो पाए नहीं। ढूंढिया बने थे ढूंढने के लिए, पर संसार में ही ढेर हो गए। जन्म जन्म में होएगा जम के आगे जेर, जन्म जन्म में इसके डंडे खाने पड़ेंगे। जन्मों जन्मों तक इसकी सजा मिलेगी कि राम जी के नाम की चादर ओढ़ी और राम का भजन नहीं किया। ढूंढ ढूंढ अरु ढूंढिया, ढूंढिया लया न ढाण, सदगुरु बिन पावे नहीं नैचे पद निर्वाण। ढूंढ ढूंढ अरु ढूंढिया, ढूंढिया लया न ढाण, ढूंढ ढूंढ के उस उद्देश्य की प्राप्ति को करना। ढूंढिया बाहर ऐसे ही रह गए, ढूंढना किसको था और ढूंढने क्या लग गए। किसको खोजना था, क्या खोजने लग गए, तो खाली के खाली रह गए। कारण सदगुरु बिन पावे नहीं नैचे पद निर्वाण, गुरु नहीं मिले, गुरु के बिना उस नैचे पद की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान गला सुनता फिरे कन रसिया संसार, राम नाम को ध्यान बीच धारे नहीं लगा।
ज्ञान गला सुनता फिरे। सुनने का बहुत शौक है, सुनने का कि ज्ञान, क्या ज्ञान सुनने जा रहे हैं। गुरुदेव फरमाए ज्ञान सुनने का बहुत शौक है। क्या से कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे, ज्ञान सुन रहे, यहाँ सुना वहाँ सुना वहाँ सुना वहाँ सुना। पर महापुरुष हमारे कन रसिया संसार, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोलते हैं, अर्थ बहुत बढ़िया, वो का दृष्टांत बहुत बढ़िया, किससे बहुत बढ़िया। तो गुरुदेव फरमाए संसार कैसा है, कन रसिया है, वो उसको भक्ति समझ रहा है, सुनना है लेकिन उसको भक्ति नहीं वो भक्ति नहीं है, भक्ति उसके आगे की चीज, भक्ति उसका एक कदम आगे आएगी, फिर वो भक्ति नहीं है। अपन ने सोचा गए सुन के आ गए, आज का काम हो गया, खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में भजन करना पड़ेगा, उसको अलग समय देना पड़ेगा। ज्ञान गला सुनता फिरे कन रसिया संसार, राम नाम को ध्यान बीच धारे नहीं लगा। राम नाम को तो उस ध्यान के बीच में धारण नहीं किया, खाली सुन सुन के रह गए। राम नाम बिन संत दास, कोई करे दंडवत आय, जैसे नवत पूतली काट की बादी का हतमाय। राम नाम बिन संत दास, कोई करे दंडवत आय, दंडवत करना है, गुरु के स्थान पर गए तो दंडवत करना है। तो गुरुदेव फरमाए राम का नाम नहीं लिया, राम का नाम लिया तो दंडवत हो गया, कहीं हाथ भी नहीं जोड़ना है। राम का नाम ले लिया तो वो हाथ जोड़नी आ गए। बच्चा है और वो यदि 5-6 घंटे पढ़ लिया तो फिर उसको कुछ नहीं करना है, उसमें हो गया, उसमें टीचर को नमन अपने आप हो गया, उसके गुरु को नमन अपने आप, क्योंकि उनका नाम वैसे ही रोशन हो जाएगा। और वो पढ़ता नहीं और दिन भर दंडवत करता है, वो पढ़ता करता नहीं है, दिन भर दंडवत करता है, तो उससे क्या होगा, एक नंबर भी नहीं आने वाला है, 0 का 0 रह जाएगा। बोले मैं तो इतनी धोख देता था, बोले पर लिखना तो तेरे को कॉपी में था, वहां मैं तेरे को पास नहीं करा सकता। जिसको धोख दे रहे ना वो कॉपी के अंदर जाके पास नहीं करा पाएगा। वो ये बोल सकता है गाइड कि तू ऐसे ली कैसे ली कैसे ली कैसे ली, पर वो पास नहीं करा पाएगा खाली दंडवत करने से। तो राम नाम बिन संत दास, कोई करे दंडवत आय, तो जैसे नवत फूतली काट की बादी का हतमाय। तो गुरुदेव फरमाते जैसे काट की पुतली होती है ना, वो बादी के हाथ में होती है, बस उसको जैसा वो उसको पता नहीं है, उसको बिठा रहा, वो बैटरी खड़ा कर रहा, खड़ी हो रही वो हो रही, लेकिन उसको ये थोड़ा पता है कि इसका आनंद क्या है, आनंद क्या है। उसको नचाता है, नाच लेती है, खिलाता है, वो हाथ ऊपर उठाता है, वो खा तो सकती नहीं, उस चीज का आनंद नहीं उठा पाती, दंडवत का आनंद नहीं उठा पाए कि वो चीज क्या थी, समर्पण है, उस समर्पण का आनंद भजन से तो उठा नहीं पाए, भजन से नहीं उठा पाए। सतयुग त्रेता द्वापरा, कल युग आया अब, मून रहेगा 4 युग तो राम कहेगा कब। सतयुग त्रेता द्वापरा, कल युग आया अब। गुरुदेव फरमारे सतयुग में तू आके चला गया, त्रेता में आ गया, द्वापर में आ गया, अब कल युग आ गया, 4 युग तूने निकाल दिए, मून रहेगा 4 युग, 4 युग तक तू मौन रह गया तो राम कहेगा कब। तो बता राम का नाम कब लेगा, 4 युग तक मौन रह गया तो राम का नाम लेगा कब, राम का नाम कब लेगा। सतयुग त्रेता द्वापरा, कल युग जाए बदीत, राम भजन कर संत दास, संत गए युग जीत। सतयुग त्रेता द्वापरा, कल युग जाए बदीत, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, कलयुग भी निकल जाएगा पर राम भजन कर संत दास। पर जो महापुरुष हैं उन्होंने तो भजन करके संत गए युग जीत, उन्होंने तो युग को जीत लिया, जिन्होंने भजन किया उन्होंने इस युग को जीत लिया, बाकी सब अपन बाजी हार गए। राम ने देखा साधकू, वे मिनख नहीं कोई और, सिंह पूछ बिन संत दास, जानक नित्या ढोर। क्या कह रहे अपने को महापुरुष, अपने को फटकार लगा रहे, धिक्कार रहे कि अपन ऐसे हैं। राम न देखा सतयुग, राम न देखा साधकू, वे मिनख नहीं कोई और। राम न कहे देखा साधकू, साधु को देखा और राम नहीं कहे। अब साधु को देखा कैसे, आमने सामने नहीं, कि गुरु मिल गए, गुरु मिल गए और राम का अब एक बार देख भी लिया सामने और सामने राम के दिया, उससे नहीं। गुरुदेव फरमा रहे कि राम बोला वो तो सब बाहर की बातों में आ जाए, कि किसी को देखा साधु को रूप और उसको राम बोला, राम नहीं बोला, तो गुरुदेव फरमा रहे वो नहीं, गुरु मिल गए। गुरु को मिलने के बाद राम का नाम नहीं लिया तो वे मिनख नहीं कोई और, तो मनुष्य नहीं है वो कोई और है। कैसे हैं,
सिंग पूछ बिन संत दास। अपने सींग नहीं है, अपनी पूछ नहीं है, पर जानक निकस्या ढोर, अपन ढोर के ढोर, अपन ढोर है। राम का नाम नहीं लिया तो ढोर के समान है। मिनखा दे ही पाई कर दरिया नहीं निज ध्यान, तो अंचर त्रिंचर संत दास ये दो एक समान। मिनखा दे ही पाई कर दरिया नहीं निज ध्यान। मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म मिला, निज ध्यान की प्राप्ति तो करी नहीं, निज ध्यान तो किया नहीं, तो अंचर त्रिंचर संत दास ये दो एक समान। अंचर कहते हैं मनुष्य को और त्रिंचर कहते हैं पशु को। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं यदि राम का नाम नहीं लिया तो पशु और मनुष्य एक ही है। बस पशु और मनुष्य में एक ही तो अंतर है, एक ही अंतर है, एक भजन का ही अंतर है। बाकी तो वो सब खा रहे हैं, अपन खा रहे हैं, वो सब भी सो रहे हैं, अपन भी सो रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, अपन भी काम कर रहे हैं। बल्कि अपने से ज्यादा अच्छा काम पशु करते, अपने से ज्यादा अच्छा काम पशु करते हैं। राम कहे सो मानवी पहुंचेगा निर्वाण। उनमें इतनी ताकत होती। अभी कल बता रहे थे कि उनके जैसे घर पे अनार उगे, अनार को इतने मोटे कपड़े में बांध दिया तो भी चिड़िया उस कपड़े को छेद करके अंदर से पूरा अनार खा जाती है, और कवर ऐसा का ऐसा रहता है। ऐसी कला तो अपने में भी नहीं। अपने पूरे शरीर में ऐसी ताकत नहीं है। अपन सुई से कर लेंगे, अपन किसी पर उस कपड़े, बोले मोटे कपड़े को आराम से काट के और उस अनार को अंदर से पूरा खा जाती है, और अपने को लगेगा अनार ऐसा का ऐसा ही है, और अंदर खाली का खाली है। पूरा उसको इस कदर खाती है। अब ऐसी किसमें कला है? ऐसी अपने में है। तो अपने से ऊंचे कलाकार हो, ऊंचे कलाकार बोले उनके कोई अड़ता ही नहीं कपड़ा अपड़ा। आराम से बोले, हमने कहा अनार जाते कहाँ है, कपड़े बांधा तो देखा तो चिड़िया का झुंड आता है, उसको टोच टोच के कपड़ा अपड़ा ऊपर काट के पूरा खा जाती है, और दिखने में ऐसा लगता है अनार लगा हुआ है और अंदर से गायब है। कितनी उनमें वो है, कितनी इतनी, तो उनमें भी इतनी कलाकारी है। लेकिन सिर्फ एक भजन की ही कमी है, सिर्फ एक भजन की कमी है जो मनुष्य जन्म में मिल सकता है। तो अपने में और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं रहेगा यदि अपन ने भजन नहीं किया तो। बल्कि अपने से ऊंचे ज्यादा उनमें कितनी कितनी ताकत है, सोचो। ऐसी अपने नाखून में ताकत नहीं, अपने किसी दांतों में भी नहीं कि कपड़ा काट के, ऐसी नहीं कि अंदर से अनार इस तरह से खा ले कि ऐसा का ऐसा ही दिखाई दे बाहर से, और एक तरफ से बस अंदर पूरा चोच मार मार के। कितने आश्चर्य की बात है। राम कहे सो मानवी पहुँचेगा निर्वाण, राम कहे नहीं संत दास तो कीड़ी नगरो जान। राम कहे सो मानवी पहुँचेगा निर्वाण, राम कहेगा तो वो निर्वाण पद को प्राप्त हो। राम का नाम लेगा तो निर्वाण पद को प्राप्त होगा। राम कहे नहीं संत दास तो कीड़ी नगरो जान। राम का नाम नहीं लेगा तो समझो वो कीड़ी नगरा है, भीड़ की भीड़ है। अब कीड़ी नगरे का क्या उद्देश्य? कीड़ी नगरे का उद्देश्य क्या है? ऐसे अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। अपन कबीले में रह रहे हैं, भीड़ में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, बस वो भीड़ की भीड़ और किसी काम के नहीं है। गाया बजाया संत दास किसी न पाया राम, पाया इस ओजूद में जिन ध्याया एक नाम। गाया बजाया संत दास किसी न पाया राम। गाने बजाने से आज तक किसी को राम नहीं मिले, बाहरी गाने बजाने से आज तक किसी को राम जी नहीं मिले। पाया इस ओजूद में जिन ध्याया एक नाम। जिन्होंने एक नाम को ध्या लिया उन्होंने इस घट में ही उस परमात्मा को पा लिया। परमात्मा कहाँ मिलेंगे? तो वो ओजूद में मिलेंगे, बाहर कहीं भी नहीं। और बाहर प्रगट हुए तो भक्त की ताकत से। जब भक्त ने घट में पाया तो बाहर उनकी ताकत से। बाहर परमात्मा नहीं है, घट में ही है। बाहर प्रगट तो सिर्फ भगत की अंदर की ताकत से, भक्त की ताकत से। पाया इस वजूद में जिन ध्याया एक नाम, गाया बजाया संत दास रीजत है संसार। माया मिलत है अधिक सी नाही मुक्ति लगार, गाया बजाया संत दास रीजत है संसार। गाने बजाने से पूरा संसार रीझ जाएगा, संसार आकर्षित हो जाएगा। माया मिलत है अधिक सी, पुण्य मिल जाएगा। माया मिलेगी क्या? नहीं कि पुण्य मिल जाएगा उसका, कि भाई दिन भर क्या करते हैं, दिन भर ये गाते हैं, दिन भर भजन जो भी गा रहे हैं राम 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 जोर से गा रहे हैं, बाहरी गा रहे हैं, बाहरी शब्द बोल रहे हैं। बाहरी शब्दों का, कोई बाहरी मंत्रों का उच्चारण करता है, बाहरी कर लेता है तो उसे पुण्य मिल जाएगा, राम राम। लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरुदेव भ्रम हटाना,
अपने भरम हटा रहे हैं। माया मिलत है अधिक सी, नाही मुक्ति लगार। गावण बजावण संत दास, ए तो श्रवण विलास। राम नाम का ध्यान बिन, खुले न प्रेम प्रकाश। गावण बजावण संत दास, ए तो श्रवण विलास। ये तो कानों के शौक है। गाना और बजाना तो कानों का विलास है कि बारी बारी अच्छा लगा, अब बोलते नहीं, फिर उसे रस पैदा हुआ तो कितना हुआ, वो टेम्परेरी हुआ, वो बाहरी हुआ। जब तक घट में नहीं उपजेगा रस, जब तक घट रस पैदा नहीं होगा, वो तो सिर्फ बाहरी चीज थी। गावण बजावण संत दास, ए तो श्रवण विलास। राम नाम का ध्यान बीच, खुले न प्रेम प्रकाश। राम नाम के ध्यान के बिना प्रेम का प्रकाश खुला नहीं। सुरत मिली नहीं शब्द सू, बयान प्रेम प्रकाश। मुक्ति लहण की संत दास, तब लग छूटिया झूठी आश। मतलब बाहर का गाना बजाना पढ़ना कैसे कि एक बच्चा है वो सिर्फ डॉक्टरों की कहानियां पढ़ता है, उसको सब याद है, कौन कैसे बना, कौन कैसे बना, कौन कैसे बना, पर वो नहीं कहलाएगा, उसके नाम के आगे कभी नहीं लिखा जाएगा जब तक कि वो उस डिग्री को खुद नहीं लेगा। ऐसे अपना बाहर का सब पढ़ना, सब लिखना, गुणना, कितना भी, वो उस तरह का हो गया कि जब तक अपने घट में नहीं उपजेगी तो वो बात सब बाहरी बन के रह जाएगी, सब बाहरी हो गया, बाहरी हो गया। गावण बजावण संत दास, ए तो श्रम, वो तो अपने को एक उपदेश देते हैं। अब बोलते मनुष्य जन्म अनमोल रहे, अब इसको अपन गा रहे तो इसको समझ रहे भक्ति है, तो आते फिरते उसको ही गा रहे, चलते फिरते उसी को गा रहे। अब गा रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं कि अनमोल है, तू राम का भजन कर ले। एक बार गा लिया, दो बार गा लिया, वो अपने को चोट पहुंचाने के लिए था, पर अपन 24 घंटे उसको भक्ति मान रहे हैं तो भक्ति नहीं। उसमें लाइन क्या आ रही है कि तू भजन कर, तू भजन कर, तू ये बड़ा अनमोल है, अनमोल। अब अनमोल को अनमोल है, अनमोल है, अनमोल है, अब अनमोल को गा रहे, उससे क्या हुआ? वो तो नहीं, मतलब नहीं, वो भरम आ गया, मतलब शोक नहीं, वो भरम आ गया कि अपन इसको भक्ति मान ले, कि अपन राम का नाम ले रहे यूं कि अपना समय लेके जा रहा है, पर वो समय लेके नहीं जा रहा है, वो तो एक उपदेश था। वो तो एक उपदेश था कि भाई अनमोल है और तेरे को भजन करना है, तो एक बार अपन ने सुन लिया, एक बार बोल भी दिया, वो भी जरूरी है। अपन ने सारा कर लिया, लेकिन वो भजन करना जरूरी। लेकिन सब जो है बाहरी लोग है उसको पुण्य मान लेते, उसको भक्ति मान लेते और समझते कि आज का काम बन गया, आज का काम बन गया, और दिन भर वो का वही बोलेंगे। तो गुरुदेव फरमा रहे, अरे भजन करना वो तो एक उपदेश है अपने लिए कि ये है, अपने को एक चोट पहुंचाने के लिए था, चोट पहुंची पर आगे का काम तो अपन ने किया ही नहीं। वो तो वही हो गया कि दवाइयों के नाम गा रहे हैं कि एनासिन लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, डिस्प्रिन लेना चाहिए, वो दवाई लेनी चाहिए, वो दवाई लेनी चाहिए, दवाई तो खाई नहीं, तो क्या कर रहे हैं, तो 24 घंटे नाम रट रहे हैं, दवाइयों के नाम रट रहे हैं। अब दवाइयों के नाम रटने से क्या होगा, जब तक खाएंगे नहीं असर नहीं करेगी। और तो गुरुदेव फरमारे इससे तो अच्छा है तू खा ले, पर उसको रट मत। गावण बजावण संत दास, ए तो श्रवण विलास। राम नाम का ध्यान बिन, खुले न प्रेम प्रकाश। चाहे 24 घंटे ही वाणी जी का पाठ कर लो, उससे क्या होगा भाई, वाणी जी में जो कहा है उस पे चलना है, अपने वो भजन करना है। राम नाम का ध्यान बिन, खुले न प्रेम प्रकाश। राम नाम के ध्यान के बिना प्रेम का प्रकाश खुलेगा नहीं। सूरत मिली, अब वो अखंडित बिठा दिया, क्या करा, तो अखंडित रामायण बिठा दिया, अब अखंडित वाणी जी भी बिठा दी, 24 घंटे में अखंडित पाठ कर लिया, तो उससे हुआ क्या, वो तो बाहर की बात हो गई। बोले क्या किया, तो हमने पाठ बिठाया, किसका, वाणी जी का, 24 घंटे अखंडित वाणी जी बिठा दी, उससे क्या हुआ, जब तक अखंडित भजन नहीं चलेगा तो कितना ही अखंडित पाठ कर लो, वो बाहर ही बातें हो गई, वो बाहर की बातें हो गई। तो महापुरुष बड़ी बारीकी से, महापुरुष हमारे सब चीजें अपन को करना है, कब, मेहनत करनी है, लेकिन उसको भजन में बदलना है, उसका उद्देश्य भजन में लगन बढ़नी चाहिए। सूरत मिली नहीं शब्द सू, भयान प्रेम प्रकाश। मुक्ति लहण की संत दास, तब लग झूठी आस। सूरत मिली नहीं शब्द सू, सुरता तो शब्द से मिली नहीं, प्रेम का प्रकाश हुआ नहीं। मुक्ति लहण की संत दास, तब लग झूठी आश। मुक्ति लेने की जब तक झूठी आशा है, जब तक कि सुरता की, जब उन्होंने कल एक भजन गाया तो लाइन बहुत अच्छी थी कि क्या, सुरता के हाथों से,
है ना, सुरता के हाथों से, माला सुरता से, हाँ, मन की माला सुरता के हाथों से करना, मन की माला को सुरता के हाथों से घुमाना है, तब जाके वो काम बनेगा, तब जाके काम बनेगा। सूरत मिले, अपन बाहर की चीजें कर रहे हैं, अपन बाहर की माला को महत्व दे, अंदर घट की माला, घट की माला सुरता के हाथों से चले। कितना बड़ा, कितना गहरी बात थी, कितनी गहरी बात। सूरत मिली नहीं शब्द सुन, बयान प्रेम प्रकाश, मुक्ति लहन की संत दास, तब लग झूठी आश। मुक्ति लेने की बात जब तक झूठी है, जब तक घट में प्रकाश नहीं हो। चढ़ उल्टा देखे नहीं गगन मंडल का गोक, सो क्यों रखे संत दास मुक्ति लहन की सोक। चढ़ उल्टा देखे नहीं गगन मंडल का गोख। उल्टा कैसे, कि अपनी सुरता नीचे की तरफ, नीचे से उलट के ऊपर जाए। उल्टा यानी कि एक तो बाहर से घट के अंदर जाए, उसको भी उलट नहीं कहते हैं। नीचे से ऊपर जाए, उसको भी उलट नहीं कहते हैं। कामना से परमात्मा की तरफ चली जाए, वो उल्टी। सुरता उलट गई तो चढ़ उल्टा देखे नहीं। बाहर से अंदर तो तू घुसा ही नहीं, अपन बहिर्मुखी हैं, अंतर्मुखी कभी हुआ नहीं। चढ़ के तूने उल्टा खेल देखा नहीं, गगन मंडल का गोख, उस 10वें द्वार में कभी तू पहुंचा नहीं, कभी ऐसा काम किया नहीं। और सो क्यों रखे संत दास मुक्ति लहन की सोख। नीचे बैठे हैं, पहाड़ी के हाथ जोड़ रहे हैं, ऊपर पहुंच जाए तो, अरे चढ़ना पड़ेगा उस पे, चढ़ेंगे कोई साधन से चढ़ेंगे, कैसे भी तब ऊपर जाएंगे। बोले नहीं, हम तो पहुंच जाएंगे, हम तो पहुंच जाएंगे। अब कैसे पहुंच जाएगा तू ऊपर? ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि मुक्ति की बातें करते नहीं, मुक्ति मिल जाएगी। राम जी के गले पड़ रहे हैं, राम जी बोले तू चलता तो नहीं, गले पड़ा हुआ है। अब ऐसे गले पड़ने से काम नहीं चलेगा, भजन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सो क्यों रखे संत दास मुक्ति लहन की सोख। मिनक जन्म नोखा, काम चोर होते हैं ना, तो काम की चोरी करते और आशा रखते हैं कि नहीं नहीं अपने को बहुत काम होता है, बहुत काम। तो गुरुदेव फरमाए भजन के तो अपन चोर हैं। और मुक्ति की बातें करते हैं कि मुक्ति मिले तो राम जी सब जानते हैं। चढ़ उल्टा देखे नहीं गगन मंडल का गोख, मिनक जन्म नोखा महल, भूल रया इसमाय, ऊंचा गोखा बेस कर जोखा की दीना। मिनक जन्म नोखा महल, भूल रया इसमाय। ये नोखा महल, 9 द्वारों का महल है, इसी में अटक गए। इन 9 द्वारों में ही मनुष्य जन्म में अटक के रह गए, इससे बाहर तो कभी निकल ही नहीं पाए। ऊंचा गोखा बेस कर जोखा की धीनाई, 10वें द्वार में कभी बैठे ही नहीं, वहां पर जोखा की धीनाई, वहां मिलन करके कभी राम का नाम लेने का प्रयास नहीं किया। इन 9 द्वारों में ही अटके रहे, इन्हीं के शोक मोज और इन्हीं को पूर्ण करते रहे। बाराही बाटा संत दास सब जग नाटा जाए, इधर उधर होई पहुँच सी सब 84 माय। बाराही बाटा संत दास सब जग नाटा जाए, पूरा संसार 12 बाट में यही का यही रह गया। इधर उधर होई पहुँच सी सब 84 माय। 12 बाट का महापुरुष वाणी जी में बार बार, कहीं पर तो काम क्रोध लोभ मोह इस तरह के 12 नाम बताते, कहीं पर 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, कनक कामणी, ये सब 12 बाट में आता है, सब 12 बाट में आता है। तो 12 बाट का हर जगह अलग अलग तरह से अलग अलग महापुरुषों ने सब जगह फरमाया कि मन 12 बाट में, पूरा संसार 12 बाट में भरमाया हुआ है। इधर उधर होए पहुँच सी सब 84 माहे, इधर उधर होके सब 84 में जाएंगे, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर होके जाना 84 में ही है। घूम घुमा के सब 84 में चले जाएंगे। 84 का संत दास बिखमा ओ घट घाट, सब जगह चढ़ चढ़ गिर पड़े चले न सूदी बाट। 84 का संत दास बिखमा ओ घट घाट, 84 का घाट ओगट घाट, बिखमा बहुत कठिन है। 84 का घाट बड़ा कठिन, मतलब कैसे उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ है। सब जगह चढ़ चढ़ गिर पड़े चले न सूधी बाट। अब उस उबड़ खाबड़ पे सब चढ़ चढ़ के गिर रहे हैं, उसी में जा रहे हैं, गिर रहे हैं उसी पे, पर सीधे सीधे रास्ते पे कोई जाना नहीं चाहता है। पर राम का नाम सीधा सीधा रास्ता है, जिसमें कहीं कोई टकराव नहीं है, कहीं कोई गिरन नहीं है, कहीं कोई फिसलन नहीं है, पर उसपे कोई चलना नहीं चाहता है। ये सब इधर ओगट घाट में जाते, कठिन उसमें जाते हैं, सीधे रास्ते पे चलने की आदत ही नहीं है।
सूदा मार्ग संत दास सदगुरु दिया बताए, खोए दिया उजाड़ को जाए रे अंधा जाए। सूदा मार्ग संत दास सदगुरु दिया बताए, गुरुदेव फरमाने सीधा सीधा मार्ग गुरुदेव ने अपने को बता दिया, खोए दिया उजाड़ को, और उस उजाड़ को हटा दिया। पर जाए रे अंधा जाए, पर अंधा है ना, तो तू उस उजाड़ रास्ते पे ही जाता है, तेरे को दिख ही नहीं रहा है। सीधा सीधा रास्ता, सरल रास्ता तेरे को नजर नहीं आता, तेरे को उबड़ खाबड़ की आदत हो गई। राह पुरातम छाड़ के पगडंडी चले, संत दास वे मानवी भूले ही भूले। राह पुरातम छाड़ के पगडंडी चले, इस पुरातम राह को तो छोड़ दिया और पगडंडी पे जा रहे। पगडंडी कहाँ पहुंचाएगी पता ही नहीं, वो तो वन में ले जाके भटका देगी। पगडंडी क्या है, सब आन की बातें, बाहरी जितने भी भरम है वो सब पगडंडी है। और ये जो भक्ति है ये पुरातन भक्ति है, ये सनातन धर्म है, ये आदु धर्म है, इसको तो छोड़ दिया और उबड़ खाबड़ बाहर भरमों में भटके में है। संत दास वे मानवी भूले ही भूले, समझो कि वो भूलेंगे ही भूलेंगे, वो राह भटकेंगे ही भटकेंगे। आज तक उस राह से किसी ने पाया नहीं। मिनखा दे ही पाई के याद करत नहीं पी, राजा अर पिरजा संत दास सब पल्ला का जीव। मिनखा दे ही पाई के याद करत नहीं पी, मनुष्य जन्म मिला लेकिन राम जी को याद नहीं किया। राजा अर पिरजा संत दास सब परला का जीव, राजा हो चाहे प्रजा हो सब परलय के जीव हैं। पाबू सा बाबू घना गोगा सा झुंझार, संत दास शिव लोक में राम नाम तत्सार। पाबू सा बाबू घना गोगा सा झुंझार, बाहर ये सब मान रहे, गोपा भरड़ा देवी देवता ये सब देवताओं के नाम है। पाबू सा बाबू घना गोगा सा झुंझार, गोगा जी झुंझार ये जितने देवी देवता हैं। संत दास शिव लोक में राम नाम तत्सार, तीनों लोकों में एक राम का नाम ही तत्सार है, बाकी सब झूठ है। सीधा खड़ग धार बीच मानत दुनिया नाई, संत पहुता संत दास जहाँ गोगा की गमनाई। सीधा खड़ग धार बीच मानत दुनिया माही, सीधा खड़ग धार बीच मानत दुनिया माई। जो संसार है वो तो बाहर भरमों ही भरमों में अटका हुआ, संसार में तो मात्र भरमों की बातें मानते हैं। पर संत पहुता संत दास जहाँ गोगा की गमनाई, लेकिन संत वहां पहुंचे जहाँ पे गोगा की गम नहीं है, जहाँ पर देवी देवता नहीं पहुंच पाए वहां पर संत पहुंचे, वहां पर संत पहुंचे। भोपा देवी देव का आड़ो मांडे आए, तापर दुनिया संत दास बहुत पड़े अरड़ाए। भोपा देवी देव का आड़ो मांडे आए, इनकी आड़ देते नहीं हमारे कुल के देवता है, नहीं हमारे देवी देवता है, ये सब आड़ देते हैं, इनके नाम की संसार आड़ देता है। परता पर दुनिया संत दास बहुत पड़े अरड़ाए, संसार उस पे अरड़ाता है, ये तो मानना ही पड़ता है, ये तो करना ही पड़ता है। राम जी दिखाई नहीं देते, ये सब बाहरी चीजें दिखाई देती, इसलिए संसार इस पे अड़ा हुआ रहता है, वो दिखत चीज में है, बाहरी बाहरी पर ये पता नहीं कि इनको आदेश देने वाला कौन है, कहाँ कलेक्टर और कहाँ चपड़ासी। अब जहाँ कलेक्टर को मान रहे तो वहाँ चपड़ासी की क्या आवश्यकता है, लेकिन संसार बाहर में अटका हुआ है, वो मेन गेट पे नहीं, नहीं यही मेन है, यही अंदर जाने देंगे, ये कैसे सीधे जब कलेक्टर से पहचान है तो बाहर कहीं उसका रोक टोक का कोई मतलब ही नहीं किसी भी प्रकार का। संसार बाहरी बातों में अटका हुआ है, उस राम जी को नहीं जाना। प्रगट कहते हैं संत दास कहता नहीं छाने, दुनिया माने मकर को फक्कर नहीं माने। प्रगट कहता है संत दास कहता नहीं छाने, महापुरुष फरमाने मैं एक बात भी छाने नहीं रखता, मैं एक बात भी गुपचुप नहीं रखूं, मैं तो प्रत्यक्ष सबको ये बात बताई। महापुरुष तो प्रत्यक्ष रूप से सबको ठोक ठोक के इस बात को कहते हैं कि दुनिया माने मकर को, दुनिया बाहरी दिखावे को मानती है, दुनिया कायरता में है, वो बाहरी भक्ति को मानती है पर फक्कर नहीं माने। जो फकर हैं, जो असली संत हैं वो इसको नहीं मानते, वो आन को नहीं मानते हैं, वो बाहरी धर्म को नहीं मानते हैं,
एक राम का नाम ही सत्य है। इति चाणक्य अंग संपूर्ण अंग 55 साखी 1383 इति साखी सर्व संपूर्णम। कल गुरुदेव आगे फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम।